भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद का केंद्र हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने गंभीर आरोप लगाया है कि केजरीवाल को पंजाब में मुख्यमंत्री कोटे से 7 सितारा सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि वो ना तो पंजाब विधानसभा के विधायक हैं और ना ही राज्य सरकार का हिस्सा। पंजाब में अखबारों की आपूर्ति भी बाधित हुई है। पुलिस ने खुफिया जानकारी का दावा किया है। विपक्ष ने प्रेस की आजादी पर हमले का आरोप भी लगाया है। भाजपा का कहना है कि जब कोई व्यक्ति ना तो चुना गया जनप्रतिनिधि है और ना ही किसी राज्य की प्रशासनिक भूमिका में है, तो उसे सरकारी संसाधनों से लग्जरी सुविधाएं देना जनता के टैक्स के पैसों का खुला दुरुपयोग है। जानकारी के अनुसार पंजाब में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कोटे से एक आलीशान सरकारी बंगला, सुरक्षाकर्मी और वीआईपी स्टाइल की सुविधाएं दी गई है। भाजपा नेताओं का दावा है कि ये बंगला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम से जुड़ा हुआ कोटा बंगला है, जिसका इस्तेमाल अब केजरीवाल कर रहे हैं। इसी पर भाजपा ने सवाल उठाया है कि क्या ये सीएम हाउस दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए खोला गया है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ये साफ तौर पर सत्ता का दुरुपयोग है। जनता के पैसे से एक गैर निर्वाचित व्यक्ति को 7 सितारा सुविधा देना लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। कुछ नेताओं ने इसे पंजाब की सरकार नहीं बल्कि केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल सिस्टम बताया। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि पंजाब की वास्तविक सत्ता दिल्ली से चलाई जा रही है और भगवंत मान सिर्फ एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये आरोप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा खुद देश भर में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करती है और अब जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल पंजाब में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के लिए जाते हैं और उनके रहने की व्यवस्था पार्टी के स्तर पर की जाती है, न कि सरकारी कोटे से। जनता और विपक्ष की प्रतिक्रिया। इस विवाद पर पंजाब के विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि अगर भाजपा के आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दा आगामी चुनावों से पहले विपक्ष को हथियार देने का काम करेगा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्म बहस जारी है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल को वाकई सरकारी कोटे से सुविधाएं मिल रही हैं तो ये गलत है, जबकि आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि भाजपा हर बार केजरीवाल पर बेबुनियाद आरोप लगाती है ताकि उनका ध्यान दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियों से हटाया जा सके। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस पूरे मामले का एक संवैधानिक पहलू भी है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री कोटा केवल उस राज्य के मंत्रिमंडल या अधिकारियों के लिए होता है। अगर वास्तव में किसी गैर राज्य व्यक्ति को ऐसी सुविधा दी गई है तो ये न केवल प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि नैतिक सवाल भी खड़े करेगा। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये सीएम कोटे की सुविधा वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। अगर रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है तो भाजपा को सबूत पेश करने होंगे और अगर है तो पंजाब सरकार को सफाई देनी होगी। ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल विवादों के घेरे में आए हों, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि ये सीधे सरकारी संसाधनों और संविधान की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये विवाद आने वाले समय में और भी तूल पकड़ सकता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जब सवाल जनता के टैक्स और संवैधानिक मर्यादा से जुड़ जाएं, तो जवाब जरूरी हो जाता है। देखते हैं इस राजनीतिक जंग का अगला मोड़ क्या होगा। आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज़, सच के साथ हर खबर सबसे पहले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।